Audio Jungle. Audio Jungle. इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ, जो उत्तर प्रदेश फिल्म परिषद परिषद के अध्यक्ष हैं, परिषद के अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित। और इनको जो है उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री का पूरा कारोबार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री द्वारा दी गई है। आइए हम लोग राजू श्रीवास्तव जी से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि हाल ही में इनका वीडियो वायरल हो रहा है, काफी जो है चर्चा में है और इतना बड़ा पदभार इनको मिला है। पहले तो इनको मैं अपनी बुलंद पुलिस टाइम टीम की तरफ से जो है बधाई देता हूं। राजू जी, आपका बहुत बहुत जो है अभिनंदन। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है राज्य सरकार ने, और ये जिम्मेदारी आपको जो दी गई है उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की, इसमें इसमें जो है फिल्म सिटी को लेके कहाँ तक काम हुआ है और आपका इसमें क्या भूमिका है? जी, मैं सबसे पहले बहुत आभारी हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, महाराज जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। और ये फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया। इसमें पूर्व में जया बच्चन इस पद पे थी, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। और इसके तहत हम ये करते हैं कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो। हम बॉलीवुड को यहाँ आकर्षित करें ताकि यहीं पे शूटिंग चले, तो यहाँ के लड़कों को काम मिले, नवयुवकों को, कलाकारों को भी काम मिले, उसमें टेक्नीशियंस को भी काम मिले। बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, कैटरिंग है, फिर कैमरामैन है, मेकअप मैन है, फाइटर्स हैं। तो और उसमें हमने कंडीशन भी लगाई है कि आपको बहुत सारे यूनिट हमारे उत्तर प्रदेश की लेनी पड़ेगी, कंपलसरी की है, तब हम आपको सब्सिडी देंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको सब्सिडी देती है। अगर वो हिंदी में फिल्म बनाते हैं, हिंदी भाषा में, तो 25% उनकी लागत की सब्सिडी सरकार दे देती है। और अगर वो फिल्म भोजपुरी या ब्रिज भाषा या अवधी प्रादेशिक भाषा या बुंदेलखंडी में बनती है, तो 50% तक उनको सब्सिडी मिल जाती है। तो ये बड़ा सफल प्रयोग है और बहुत सारी यहाँ शूटिंग्स हो रही हैं। और चाहे अमिताभ बच्चन हो, गुलाब सिताबो यहाँ की, आयुष्मान खुराना कर रहे हैं, फिर अभी जॉन इब्राहिम कर रहे थे, सत्यमेव जयते, तानाजी और लक्ष्मी बम, बहुत सारे शूटिंग हुई है। तो एक अच्छा माहौल है। और अब इसी के तहत ये सोचा गया कि हम फिल्म वालों को और कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तब ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में स्टूडियोज नहीं है, तो यहाँ पर एक फिल्म सिटी स्टूडियो बनाया जाए, जैसा कि मुंबई में है। ठीक है, फिल्म सिटी एक स्टूडियो का नाम है। और हैदराबाद में है एक फिल्म सिटी, और चेन्नई में है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर स्टूडियोज नहीं है। मतलब शूटिंग करने जो लोग आते हैं वो रियल लोकेशंस पे तो शूटिंग करते हैं। मीन्स काशी विश्वनाथ में शूटिंग करेंगे, बाबा जी के यहाँ वहाँ शूट करेंगे, काशी बाबा के यहाँ, फिर ताजमहल की शूटिंग करते हैं, मथुरा वृंदावन की शूट करते हैं, लखनऊ इमाम बाड़ा सब शूट करते हैं, कानपुर गंगा के किनारे शूटिंग करते हैं। लेकिन अगर स्टूडियो भी हो जाए एज अ होल, हाँ, तो सब कुछ यही काम करें, वरना स्टूडियो वर्क के लिए फिर वो बम्बई चले जाते हैं। सर, उत्तर प्रदेश ने भारत को बहुत कलाकार दिए हैं, चाहे अमिताभ बच्चन से लेके आप आज जिस मकाम पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश ने बहुत ऐसे कलाकारों को जो है, खासकर जो है फिल्मी दुनिया में उत्तर प्रदेश के एक अलग भूमिका रही है। ऐसे में आप रोजगार को लेके जिस तरह से आपने उल्लेखित किया, आप भी जो है इसी से गुजरे हुए हैं। आप जो है हास्य कलाकार थे, कॉमेडियन थे, और आज जो है आपकी शोहरत पूरे विश्व में जाने जाते हैं, राजू श्रीवास्तव जी। तो ऐसे में खासकर उत्तर भारत के जो बच्चों को, और एक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत कम है, तो ऐसे में उनको क्या इसका वो फायदा मिलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे कलाकार बड़े प्रतिभावान हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे ऐसे लड़के मुझे मिले हैं, अच्छे गाने वाले, अच्छे नृत्य करने वाले, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है।
और मुंबई एक माध्यम है, तो सोचते हैं मुंबई में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, खर्चा कैसे उठाएंगे, कौन रखेगा, महंगा शहर है। तो बहुत सारे तो जाते ही नहीं है, टैलेंटेड लड़कों की बात कर रहा हूँ, जी 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 जी। और उनका टैलेंट यहीं पर समाप्त हो जाता है, यहीं की यहीं, कुछ नहीं कर पाते भविष्य में। तो योगी जी के सामने हमने निवेदन रखा कि उत्तर प्रदेश में स्टूडियोज़ की आवश्यकता है, और इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर इससे रोजगार सृजन होता है और हमारे बच्चों को यहीं पे काम मिलता है, तो अब हमको उन्होंने हरी झंडी दे दी और पूरी पावर दे दी, और हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा में जी। हमने जगह जो है चिन्हित कर ली गई है, 1000 एकड़ की जमीन। ओके। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हम्म। मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है अपनी जमीन। देवी देवताओं के अपमान को लेके बहुत ही आक्रोश दिखाया है, और आपकी पिछली कॉमेडी को उससे लिंक करके दिखाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारे चाहे कॉमेडियन हो, चाहे फिल्म वाले हो, चाहे वेब सीरीज वाले हो, इन दिनों एक फैशन सा हो गया है कि हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करो, उन पे मजाक उड़ाओ, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू कुछ बोलता है नहीं, हिंदू कहता है सब चलता है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ये धर्म इतना कमजोर थोड़ी है कि डैमेज होगा। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि लेकिन आप डैमेज होने क्यों दे रहे हो, मजाक करने क्यों दे रहे हो? और ये सबको पता है, सब इस बात से मेरी एग्री करते हैं कि किसी और धर्म के गुरुओं का, पावर का, अल्लाह का, मोहम्मद का, जीसस का, गुरु नानक का, उनका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर सकता, वरना सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदुओं को चलता है, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी सर, वीडियो में जो है आपका जो वायरल हो रहा है कि एक आपने बताया है कि मुंबई का जो है टपोरी लड़का अगर कोई सत्संग में जाए तो किस तरह से जो है माता सीता के उसमें बोलेगा, जैसे आप जी तो जी, उस पे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब मेरे बहुत पुराने वीडियोस हैं, और हमने भी कॉमेडी की है, लेकिन हमने अपनी सीमा को लांघा नहीं है। अब अगर लोग कहते हैं रामायण पे कॉमेडी ना करो, मैं कहता हूँ कर सकते हैं, भगवान का ना करो, भगवान का अनादर मत करो। अब उसमें मैं रावण का करता हूँ, मजाक करता हूँ, सूर्पनखा, कुंभकर्ण की ऐसी तैसी करता रहता हूँ कई जगह, और मेरे कई आइटम हैं ऐसे, और कंस कंस की ऐसी तैसी करता हूँ। तो ये तो जो विलन टाइप विलन टाइप है, कैरेक्टर्स है। ये तो स्वागत योग्य बात है, जी 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 अच्छी जी। बात है। लेकिन वो जो मेरा आइटम था कि एक दिन गुंडों ने, सब बदमाशों ने मीटिंग किया, कहने लगे कि यार हम लोग किडनैपिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, हम सत्संग करें और प्रवचन करें, तो इसमें तो बहुत पैसा है। अब वो चूंकि गुंडे हैं, विलन है वो लोग, अब उन्होंने शब्द कहाँ से लाए वो? नहीं, और नहीं, उन्होंने राम रहीम का देखा हुआ है, जी 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 जी। उन्होंने देखा है कि कितना बड़ा साम्राज्य जमा हो जाता है। अब उनकी गंदी सोच, जी 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 और उन्होंने कहा कि हम लोग प्रवचन करेंगे। जी तो ये मेरा एक हास्य का आइटम है। अब जब गुंडे प्रवचन करेंगे तो जाहिर है, उन पढ़े लिखे तो है नहीं, ना वो उनको जानकारी, ना उनका अध्ययन है, जी 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 तो वो अपने शब्दों में बोलते हैं, तो वहां पे ह्यूमर पैदा होता है, लोग हंसते हैं। जी। लेकिन हम वहां पे अनादर अपने इष्ट देव का नहीं कर रहे हैं। खाली वो उसको गुंडों की स्टाइल है कि गुंडे ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। सर, जिस प्रकार से जो है फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म सिटी जो है उत्तर प्रदेश में, आपने जैसे बताया कि नोएडा में जो है जगह आवंटित कर दी जी गई है, तो कब तक संभावित है कि ये यहाँ पे कार्य चालू जी, हो जाए? ये हमारा 3 साल में बनाने का लक्ष्य है, और ये एशिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी, और ऐसा स्टूडियो विदेशों में भी नहीं होगा, उस तरह बनाने का कार्यक्रम है, 3 साल का टारगेट है। और बहुत सारे कलाकारों ने हमसे संपर्क किया, तो वो कह रहे हैं कि नोएडा कर दिए, बहुत दूर कर दिए,
जी जी जी। हमने कहा ऐसे तो शूटिंग करने तो आप गोवा भी जाते हैं और मुंबई भी जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांग कुछ हद तक उचित है, मैं ये मानता हूँ। जी जी। तो तो मुख्यमंत्री जी से मैंने जो मुझे जानकारी होती है मैं फॉरवर्ड कर देते योगी जी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। हैं। तो योगी जी ने कहा कि एक बनने दीजिए नोएडा वाली, बाद में छोटी छोटी जो हैं, एक चित्रकूट की तरफ हमसे कहा है कि आप देखिए जगह, या मिर्ज़ापुर साइड, जी। और एक कानपुर की तरफ, इस तरह से छोटी छोटी बनाने का भी योजना है। मतलब आप लोगों ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को जो है एक एकेडमी और फिल्म सिटी बिल्कुल, देने की ये प्रयास में है। आपने बात सही कही। ये फिल्म सिटी स्टूडियोज में सब कुछ होगा, मतलब उसमें शूटिंग की तो व्यवस्था होगी। हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें एक्टिंग स्कूल भी हो, ओके। एकेडमी भी हो, जी। जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाए, कैमरामैनी भी सिखाई जाए, जी जी। मेकअप मैन भी ट्रेनिंग उनको दी जाए, एक्टिंग तो सिखाई जाए। ये भी एक एकेडमी उसके अंदर हो, उसके अंदर 5 स्टार होटल हो, उसके अंदर भी एक छोटा सा एक हेलीपैड रखें, ताकि कुछ लोग लोगों को वहीं के सुविधाएं। वहीं जी जी। लैंड कर सकें। सर क्योंकि आप हास्य कलाकार रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ जो है बोलिए जिससे कि जनता तक जो है मुस्कुराए जनता हमारी। जी जी। अपने लखनऊ में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं, जबरदस्ती लिखी हैं। अब कल मैं चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, जैसे बाहर निकला वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है। तो जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं रुक गया, मैंने कहा लिखा है तो कोई स्वागत करेगा। 1.5 घंटे तक खड़ा रहा, कोई नहीं आया। फिर वहां एक रिक्शे वाले ने बताया, कहने भैया ऐसे लिखा रहा था, कोई आवत नहीं है। आगे बढ़े, आगे आगे चौक पे वहां लिखा कृपया बाएं हाथ से चलें। अब बताओ, किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से? चलेगा, कोहनी छिलवा लेगा, फोड़ लेगा कोहनी। और कई जगह लिखा रहता है सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, नहीं ईमानदार बनिए, सच्चे देशभक्त बनिए। हमने कहा सच्चे देशभक्त ये गुप्ता और अग्रवाल, हाँ, सच्चे देशभक्त बनिए लोग, हमने कहा नहीं, वो लोग भी हैं, बाकी सारे भी हैं। और आगे गए, निशादगंज में एक दीवार पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, चौराहे के पास, यहाँ पेशाब करना मना है। हमने कहा ठीक है भाई, सफाई के हिसाब से लिखा है जी। उसके नीचे लिखा है जोर से लगी हो तो बात अलग है। किसी को लग गई होगी। एक किसी के घर गए तो बाहर दरवाजे पे लिखे हैं बच्चे दो ही अच्छे। मैं अंदर गया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चे दो ही अच्छे। अंदर गया तो देखा 6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। हमने भाई साहब बाहर तो लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। नहीं नहीं, बोले वो सही लिखा है, बच्चे दो ही अच्छे हैं, 4 बदमाश हैं। ये हमारे बीच थे राजू श्रीवास्तव जी, जो हास्य एक्टर हैं, कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, और इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, राज्य सरकार द्वारा इन्हें जो है इस अध्यक्ष पद पे इनको बिठाया गया है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद शेख के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स।